हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मेहताब आलम और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल ग्रामर विद समानी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करें, आइए देखते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट रिव्यू और फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक शॉर्ट रिव्यू, इस वाक्य की पहचान क्या है, इसे बनाते कैसे हैं और बनाने की क्रिया विधि क्या है, उसके बारे में आइए देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान: जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे, जैसे जाता रहा होगा, खाती रही होगी, खेलती रही होगी, बनाते रहे होंगे, हम स्कूल से विद्यालय, हम विद्यालय से घर जाते रहे होंगे, या वो ऐसे इस तरीके के रहा होगा, रही होंगे लेकिन फ्यूचर में काम हुआ हो। ये इसमें देखिए दोस्तों, इस वाक्य में भविष्य में कार्य का होना हो लेकिन एक निश्चित समय सीमा ना हो, कब तक कार्य होगा, फ्यूचर में ही कार्य हो रहा है, भविष्य में ही काम होगा, लेकिन यह कब तक जारी रहेगा इसकी एक समय सीमा नहीं दी होगी, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान: ता रहा होगा, ती रहे होंगे। उसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दोनों में सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इतना ही डिफरेंस है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समय का, वक्त का जो है मेंशन नहीं होता है, समय का बोध नहीं दिया होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय का बोध दिया होता है, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, सन 1999 से, 2002 से, जैसे इस तरीके से। अब मैं 2002, 1999 तो पास्ट टेंस में बीत चुका है, लेकिन भविष्य में मतलब सन, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, जैसे 2045 में, 2050 में, 2027 में, 2030 में, इस तरीके के वाक्य अगर आ रहा है यानी कि एक निश्चित समय सीमा दी रही है, वो हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की याद दिलाता है। अगर समय सीमा नहीं रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रहे होंगे, ती रहे होंगे, वक्त नहीं दिया होगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। अब ज़्यादा चर्चा न करते हुए आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू हल करेंगे। दोस्तों, मैं आपका टाइम बचे इसलिए पहले ही व्हाइट बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिख के रखा हूँ ताकि आपका वक्त, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है दोस्तों। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पहले चर्चा करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मुख्यतः 4 प्रकार से हम बना सकते हैं: एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, हम अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग होता है, और बाकी सारे कर्ता के साथ, जितने भी कर्ता होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके अंत में प्लस आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अच्छा दोस्तों, आइए देखते हैं बना के किस तरीके से वो बनाएंगे हम। देखिए, दोपहर के समय वह 1 घंटा तक पढ़ता रहेगा। वाक्य अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आ रहा है, 1 घंटा भी दिया है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखेंगे एट द नून, दोपहर के समय तक। ही मतलब इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ये करता है, ही देखिए ये ही। अब ये इसके साथ आई वी को छोड़ के बाकी सारे कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है, इसलिए ही के साथ विल हैव बीन का प्रयोग हो गया। स्टडी माने पढ़ना होता है, और ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंत में आईएनजी लग जाएगा तो स्टडीइंग हो जाएगा। ही विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर एन आवर्स, वह 1 घंटा तक, दोपहर के समय वह 1 घंटा तक पढ़ता रहेगा। ये हमारा अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों, हम कई एग्जाम्पल देकर ही हल करेंगे, ये तो हम वक्त बचाने के लिए एक आध एग्जाम्पल यहाँ लिख ले रहे हैं, लेकिन हमें और एग्जाम्पल देना पड़ेगा ताकि आपको चीजें ईजी समझ में आए। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। देखो, ता रहेंगे, ती रहेंगे आ रहा है ना। तुम कल, यू यू विल हैव बीन, विल हैव बीन वेस्ट माने नष्ट करना, वेस्टिंग, यू विल हैव, ये यस है दोस्तों, यू विल हैव वेस्टिंग योर टाइम, तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 घंटा ना, तो 20 आवर्स, HOURS आवर्स, टुमारो, TOMORROW, यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम। यू देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया,
यू के साथ आई बी को छोड़कर बाकी सारे कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा, तो यू विल हैव बीन, वेस्ट माने नष्ट करना, और आईएनजी लग जाएगा तो वेस्टिंग हो जाएगा। योर टाइम फॉर 20 आवर्स, 20 आवर्स, ये देखिए 20 घंटे तक। टुमारो कल, हाँ दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर टेंस में टुमारो यानी कल के लिए टुमारो का प्रयोग होगा, और बाकी सारे चीज़ों में कल के लिए हम जैसे प्रेजेंट में या पास्ट में कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। आइए एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि चीज़ें आपको और वाज़ेह हों अफर्मेटिव सेंटेंस के। फिर हम नेगेटिव लेंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेंगे। आइए देखते हैं कि अफर्मेटिव का एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो दोस्तों। एग्जाम्पल और लेते हैं कि वह कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। 2 दिन तक खेलते रहेंगे। हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। वाक्य के अंत में देखिए दोस्तों, ता रहेंगे, ती रहेंगे आदि शब्द आ रहा है। अच्छा, इस समय 2 दिन तक ये है, टाइम का बोध हो गया है, तो हम कल इस समय तक 2 दिन तक खेलते हैं। हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे, तो कौन आया? हम। सब्जेक्ट क्या हुआ? हम। तो वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। खेलना प्ले माने खेलना होता है, आईएनजी जुड़ जाएगा क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, और ये शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज एट दिस टाइम टुमारो। अब दोस्तों इसका मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर दूं। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वी शैल हैव बीन ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग हमारा ये मेन वर्ब हो गया। प्ले माने खेलना, आईएनजी जुड़ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। फॉर 2 डेज यानी निश्चित समय नहीं, कौन से 2 दिन? इतवार से सोमवार से, या 2 तारीख से 3 तारीख से, तो इसके लिए यहाँ फार का प्रयोग हुआ। फॉर 2 डेज एट दिस टाइम, इस समय, कल के लिए टुमारो। इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। यदि आपको समझ में आई होंगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। हाँ, उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जिसे इंग्लिश से डर लगता हो, अंग्रेजी पढ़ने में जिन्हें कठिनाई होती हो। आइए देखते हैं दोस्तों, अब हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चाहे तो इसी सेंटेंस को हम निगेटिव भी बना सकते हैं, बस नॉट का प्रयोग लगा देंगे। किसके? शैल या विल के बाद और हैव बीन से पहले नॉट का प्रयोग। जैसे हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे, तो हमने लिखा था, क्या लिखा था? हम कल इस समय तक वी शैल हैव बीन, वी शैल। अब हम कल इस समय 2 दिन तक नहीं खेलते रहेंगे हो जाएगा। निगेटिव बनाएंगे जब, या अफर्मेटिव हटा देंगे और हम यहाँ क्या लिख लेंगे? निगेटिव सेंटेंस। अब जब निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो यहाँ नहीं लगा देंगे। हम कल इस समय 2 दिन तक नहीं खेलते रहेंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको पहले ही एक बता दूं कि शैल और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। ये जो नॉट लगा हुआ है ना दोस्तों, ये शैल और हैव बीन के बीच में लगेगा। विल रहता तो विल और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग लगेगा जब नेगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों। तो वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग, प्ले माने खेलना,
प्लेइंग फॉर 2 days at this time tomorrow। दोस्तों ये रहा नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव बनाने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस शैल और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे और यहाँ नहीं का बोध हुआ रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक चीज़ में एक एग्जाम्पल में आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, तो मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा ताकि नेगेटिव का भी कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर चीज़ें फास्ट हो रही हो तो आप हमारे वीडियो को दोबारा रिवाइज करके भी देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पहले की सारे टेंसेस का हमने अपने वीडियो चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हमारी चीज़ें अपलोड हैं, यानी सारे टेंसेस, और इसी चैनल पर हमारे ग्रामर विद समानी पर अपलोड है। आप इजी वे में उसे देख सकते हैं। ये सेंटेंसेस जो था इसको हम ऐसा लिख देते हैं, ये निगेटिव सेंटेंसेस है। एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि चीजें आपको और वाज़ेह हो जाएं दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस का हम देखते हैं। मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ में ता रहूंगा, ती रहेंगे, ते रहूंगा आदि शब्द तो आ ही रहा है, लेकिन ये देखो निगेटिव भी आ रहा है, यानी नकारात्मक वाक्य है। तो हमें इसे कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। हम पहले देखते हैं आई के साथ क्या लगेगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, मैं के लिए आई लगेगा। आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, तो आई शैल नॉट हैव बीन। शैल नॉट, कोई सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप शैल के बाद नॉट लगा दें और हैव बीन उसके बाद लग जाएगा। आई शैल नॉट हैव बीन। अब क्या है, स्टडिंग या रीडिंग। रीड माने पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री माने इतिहास। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर्स। मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर टुमारो। दोस्तों ये रहा निगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। अब इसी में देखिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव, जो वाक्य के प्रारंभ में ही क्या आ जाए। क्या मैं कल 36 घंटे तक इतिहास पढ़ता रहूंगा, तब ये फर्स्ट टाइप का हो गया। लेकिन सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वो वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कौन, इस तरीके के वाक्य जब आएंगे तब उसे हम सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों कहीं से हमें कुछ लाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है, उसे हम वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे। सब्जेक्ट से पहले विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कर देंगे और बाकी चीजें एज इट इज जैसे यूज करते हैं वैसे ही करते आएंगे, तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जब हम हल करेंगे तो चीजें और आसान होंगी। ये देखते हैं हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप का पहले हम देख लेते हैं, फिर सेकंड टाइप का हम देखेंगे। फर्स्ट टाइप का हम एक बार देख लेते हैं और सेकंड टाइप का भी देख लेते हैं, ताकि आपको दोनों चीजें मालूम रहे। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
एग्जाम्पल के थ्रू हम हल करेंगे। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? कोई आपका फ्रेंड है, वो पूछ रहा है क्या तुम 5 घंटे तक, क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? प्रतीक्षा मतलब इंतजार, की प्रतीक्षा करते रहोगे। ये देखिए दोस्तों, वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव साइन यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना जरूरी है। क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? तब तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू, और यू के साथ हमेशा क्या लगेगा? विल। तो विल, इसके लिए क्या के लिए व्हाट हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे विल यू हैव बीन वेटिंग, will you have been waiting for 5 hours? Will you have been waiting Rajesh for 5 hours? Waiting for Rajesh, will you have been waiting for राजेश? अब देखिए दोस्तों, मैंने राजेश को कैपिटल लिखा है, क्यों? क्योंकि ये नाम है, इसलिए इसका पहला अक्षर आर कैपिटल में रहेगा। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 hours। फॉर कितना रहेगा? फॉर 5 hours। फॉर 5 hours। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ इंट्रोगेटिव साइन लगाना जरूरी है। देखिए ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ विल हैव बीन जो रहता है, हैव बीन है। वेट माने इंतजार करना, ये हमारा है। वर्ब के अंत में आईएनजी लग गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का ये, और फॉर राजेश के लिए फॉर 5 hours, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आइए देखते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप था। अब देखते हैं कि एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि चीज़ें और वादे हो जाएं। हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप, ताकि चीज़ें आपको और समझ में आ जाए। वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है दोस्तों, क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊं और क्या छोड़ दूं, लेकिन नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, चाहे मुझे कितना भी वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, मैं आपको मझधार में छोड़ने वाला नहीं हूँ। आइए देखते हैं दोस्तों, ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गाती रहेंगी? ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गाती रहेंगी? गाती रहेंगी, क्वेश्चन मार्क। ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गाती रहेंगी? अब देखिए वाक्य के मध्य में क्यों आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, कब कहाँ क्यों, शुरू में कुछ नहीं है, तब ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब हम लिखेंगे व्हाई, ये लड़कियां हैं तो व्हाई विल दीज गर्ल्स, व्हाई विल दीज गर्ल्स, क्योंकि कई सारी लड़कियां हैं ना, व्हाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन। अब हमारा मेन वर्ब क्या है? गीत गाना ना, तो गाना ही रहेगा ना। सिंग माने गाना होता है, आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग। व्हाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सच अ लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। देखिए दोस्तों, वाई ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये
कब कहाँ क्यों कैसे की अंग्रेजी यानी कि क्यों बीच में जो आया इसलिए वाई हो गया। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हो गया। दीज गर्ल से हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ विल हैव बीन है। और सिंग सिंग माने गाना होता है, आईएनजी लग गया तो सिंगिंग हो गया। ये मेन वर्ब हो गया। फॉर सच ए लॉन्ग टाइम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। हाँ, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें जिन्हें अंग्रेजी में बचपन में ही या अभी अंग्रेजी से दिक्कत हो, यानी अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ने में, ग्रामर समझने में कठिनाई होती हो। उनके लिए ये बहुत ही आसान है। मैं एकदम कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश के वर्ड बहुत कम यूज़ करूँ, लेकिन अब इंग्लिश का ही लेक्चर है तो दोस्तों मैं उतना कभी कभी बोलता हूँ, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको हिंदी में ही समझाना चाहता हूँ ताकि आपको ग्रामर का डर खत्म हो जाए। मेरा मकसद यहाँ इंग्लिश झाड़ना नहीं है, मेरा मकसद है आपको ग्रामर इजी वे में आ जाए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू अगेन।